संस्कृताय सुस्वागतम। आज की जो हमारी वीडियो है वो है कारक से संबंधित। पिछली वीडियो में भी हम लोगों ने पढ़ा था कारक पार्ट 1। आज की ये वीडियो जो है कारक पार्ट 2 यानी कि कारक जो है भाग संख्या 2। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कारक किसे कहते हैं, कारक कितने होते हैं, कारक और विभक्तियों का क्या संबंध है। तो हम लोगों ने संप्रदान कारक तक पढ़ लिया था। आज उसके आगे शुरू करते हैं अपादान कारक से। ठीक है, हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था 6 कारक होते हैं और उनके चिन्ह कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध काकी के अधिकरण में पर संबोधन हे वो अरे। और इसमें बताया गया था संबंध और संबोधन को कारक नहीं माना गया है संस्कृत में, क्योंकि इनका क्रिया से सीधा संबंध नहीं होता है। विभक्तियां 7 बताई गई थी और प्रत्येक विभक्ति में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो चलिए आज शुरू करते हैं अपादान कारक। अपादान कारक जिससे अलग होने का भाव प्रकट होता है। ठीक है, यानी कि जिससे कोई वस्तु अलग हो रही हो। जैसे वृक्षात् पत्रम पतति, वृक्ष से पत्ता गिरता है ना। अब वृक्ष से इसमें पंचमी विभक्ति हो गई। जब आप लोगों को शब्द रूप याद होंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि इसमें कौन सी विभक्ति है ना। जैसे वृक्षः वृक्षम, वृक्षेण, वृक्षाय, वृक्षात्, तो पंचमी विभक्ति हो गई। ऐसे ही जब आप लोगों को बहुत सारे शब्द रूप याद हो जाएंगे तो आप लोगों को विभक्ति पहचानने में बहुत आसानी होगी। तो ये पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप है, क्योंकि एक पत्र मतलब पत्ता बताया गया कि वृक्ष से पत्ता गिरता है। इस वाक्य में वृक्ष से पत्ता गिरता है अर्थात वृक्ष जो है अपादान कारक है तथा इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि जिससे कोई वस्तु अलग हो रही हो तो उसमें अपादान कारक होता है और उसमें पंचमी विभक्ति लग जाती है। ठीक है, जो वचन हो, एक वचन, द्विवचन, उसी वचन का प्रयोग कर दिया जाता है, या बहुवचन हो। ठीक है, तो हम लोगों ने समझा कि अपादान कारक किसे कहते हैं, जिससे कोई वस्तु अलग हो रही हो, वही अपादान कारक कहलाता है। अब दूसरा उदाहरण के माध्यम से समझ लीजिए। जैसे कि बालक विद्यालय जाता है, बालक विद्यालयम गच्छति, लेकिन कहाँ से जाता है, बालकः गृहात् विद्यालयम गच्छति, बालक घर से विद्यालय जाता है। यानी कि बालक जो है अपने घर से अलग हो रहा है, दूर जा रहा है, घर विद्यालय जा रहा है। तो यहाँ पर कौन सा कारक हो गया, अपादान कारक, और पंचमी विभक्ति हो गई। तो अब हम लोग पढ़ेंगे संबंध कारक को। संबंध को कारक नहीं माना गया है, क्योंकि संबंध का क्रिया से साक्षात या सीधा संबंध नहीं होता, इसीलिए इसको कारक की श्रेणी में नहीं रखा गया है। संबंध के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, विभक्ति लगेगी जहाँ पर भी इसका प्रयोग होगा। ठीक है, इसका चिन्ह क्या है, का, की, के, रा, री, रे, है ना, इस तरह से। अब आप लोगों को एक उदाहरण के माध्यम से मैं समझाना चाहूँगी कि इसे कारक क्यों नहीं माना गया है। वो उदाहरण देखिएगा। हे रविंद्र, राम जी के पुत्र अशोक निखिल को, अब यहाँ पर थोड़ा आप बदल लीजिए, पुस्तक से ज्ञान के लिए गांव से ले जाकर प्रयागराज में पढ़ाते हैं। अब यहाँ पर हे रविंद्र जो है क्या है, ये संबोधन है। ठीक है, यहाँ पर प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। राम जी के पुत्र, यहाँ यानी कि यहाँ पर षष्ठी विभक्ति है, राम जी के पुत्र। अब इनके पुत्र कौन है, अशोक, तो अशोक कौन हो गए, कर्ता कारक। निखिल को, किसको, निखिल को, कर्म कारक। किससे, पुस्तक से, करण कारक। किसके लिए, ज्ञान के लिए। कहाँ से ले जाकर, गांव से ले जाकर। और कहाँ पढ़ाते हैं, प्रयागराज में पढ़ाते हैं। तो इस उदाहरण से आप लोग स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे कि हे रविंद्र, राम जी के पुत्र अशोक निखिल को पुस्तक से ज्ञान के लिए गांव से ले जाकर प्रयागराज में पढ़ाते हैं। तो अब यहाँ पर जो राम जी के पुत्र अशोक हैं, तो यहाँ पर राम जी का तो कोई मतलब रोल नहीं है। यहाँ पर कौन कार्य कर रहा है, जो कर्ता कारक है अशोक, तो वही सारा कार्य कर रहा है ना। जो भी हैं तो उनको किसको ले जा रहे हैं, निखिल को, तो ये कर्म कारक, इसमें द्वितीय विभक्ति हो गई, है ना। अब पुस्तक से करण कारक, यानी कि पुस्तक के द्वारा पढ़ाना चाहते हैं, किसके लिए, क्या देना चाहते हैं, ज्ञान के लिए, इसमें संप्रदान कारक हो गया, चतुर्थी विभक्ति। कहाँ से ले जाकर, अपादान कारक हो गया, पंचमी विभक्ति हो गई, गांव से ले जाकर। और कहाँ पढ़ाना चाहते हैं, प्रयागराज में, ये हो गया अधिकरण। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग समझिएगा। यहाँ पर राम जी, जो कोई राम जी हैं, तो यहाँ पर उनका तो कोई भूमिका नहीं है, सारा काम अशोक कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए जो है षष्ठी को कारक नहीं माना गया है।
अब आप लोग समझ चुके होंगे। यदि आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसे अवश्य देख लीजिएगा और इसके माध्यम से आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। लोग देखेंगे अधिकरण कारक। अधिकरण कारक यानी कि सप्तमी विभक्ति होती है इसमें। जो शब्द क्रिया का आधार हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक का चिन्ह में पर होता है। अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे रामः गृहे निवसति। रामः प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है, गृह सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है, निवसति ये जो धातु रूप है उसका प्रथम पुरुष का एक वचन है। गृह यानी कि घर में, रामः राम, निवसत अर्थात रहता है, राम घर में रहता है। अब क्रिया जहाँ पर हो रही हो, जैसे बालक विद्यालय में पढ़ते हैं, बच्चे उद्यान में या मैदान में खेलते हैं, बंदर पेड़ पर रहता है, बानरः वृक्षे निवसति, है ना। बालकः उद्याने क्रीडन्ति। बालक कहाँ खेलते हैं? उद्यान में या बगीचे में या पार्क में खेलते हैं। तो जहाँ पर जो कार्य हो रहा है उसी की क्या हो जाएगी? सप्तमी विभक्ति में अधिकरण कारक हो जाएगा, वही अधिकरण होता है। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे संबोधन। किसी को पुकारने या सावधान करने हेतु जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे संबोधन कहते हैं। संबोधन के चिन्ह कौन कौन से? हे, भो, अरे। जैसे हिंदी में आप किसी को बुलाते हो, जैसे किसी को आवाज़ देकर बुलाना है, हे राम यहाँ आओ, हे राम अत्र आगच्छ, या अपने पुत्र को ही बुलाओ, हे पुत्र अत्र आगच्छ, हे पुत्र, हे बेटे यहाँ, अरे बेटे यहाँ आओ। तो जहाँ पर इस तरह से संबोधित किया जाता है तो वहाँ पर संबोधन होता है। और संबोधन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसको भी कारक नहीं माना गया है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा अपादान कारक, संबंध, अधिकरण और संबोधन। इसमें एक चीज़ आप लोग और ध्यान रखिएगा कि इसके लिए माफ़ी चाहूँगी, तृतीया विभक्ति में कुछ शब्द इसमें दिए गए थे, जैसे सह, बिना, तुल्य, सदृश शब्दों के योग में भी तृतीया विभक्ति होती है। एक उदाहरण के जैसे माध्यम से, रामः लक्ष्मणेन सह वनं गता। राम जो है लक्ष्मण के साथ वन जाते हैं। जहाँ पर सह, साकम, सार्धम, बिना, तुल्य, सदृश मतलब समान, इस तरह के जो शब्द आए वहाँ पर भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तो अब आप लोग कमेंट में बताइएगा कि अब आप लोग किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, तो उसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगी। और इस वीडियो से आप लोगों ने क्या सीखा, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए नमः संस्कृता, बहुत बहुत धन्यवाद।